हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। अभी एक न्यूज़ आ रही है कि एमसीएल में वर्कर जो काम करते हैं उसका 8 दिन का वेतन काट दिया जाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल की सब्सिडरी कंपनी एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने पिछले दिनों हड़ताल पर गए अपने कर्मचारियों का 8 दिन का वेतन काटने की घोषणा की है। कंपनी के श्रमिक कोयले के वाणिज्यिक खनन की अनुमति के खिलाफ 2 जुलाई से 3 दिवसीय हड़ताल पर थे। एमसीएल ने मंगलवार को इस बारे में नोटिस जारी किया। एमसीएल ने इस हड़ताल को गैर कानूनी बताया था। सूत्रों का कहना है कि 3 दिन की हड़ताल के दौरान एमसीएल के 20,000 श्रमिकों में से ज़्यादातर काम पर नहीं आए थे। यह दूसरा मौका है जबकि हड़ताल की वजह से श्रमिकों का वेतन काटा जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि इससे पहले 2010 में भी इसी तरह का आदेश जारी किया गया था। उस समय कर्मचारियों का 1 दिन का वेतन काट दिया गया था। उस दिन 1 दिन का हड़ताल पर गए थे कर्मचारी। नोटिस में कहा गया है कि लखनपुर ओसीपी, वेलपहल ओसीएम, लीलारी ओसीपी और लखनपुर के महाप्रबंधक कार्यालय के कर्मचारी एमसीएल के सत्यापित स्थानीय आदेश के नियम 2610 का उल्लंघन कर गैर कानूनी हड़ताल में शामिल हुए। 3 जुलाई को जारी नोटिस में कहा गया है कि कर्मचारियों की अनुशासनहीनता की वजह से वेतन संहिता कानून 2019 के तहत उनका 8 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया जा रहा है। ओसीपी से तात्पर्य खुली खदान परियोजना से ओसीएम खुली खान को कहा जाता है। नोटिस में कहा गया है कि उप मुख्य श्रमायुक्त कोलकाता के संज्ञान में यह मामला है और औद्योगिक विवाद कानून 1947 के प्रावधानों के अनुसार सुलह सफाई की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में हड़ताल में शामिल औद्योगिक विवाद कानून के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन है। वहीं बात बीसीसीएल यानी भारत कोकिल कोल लिमिटेड की करें तो आधिकारिक सूत्र कहते हैं कि इसके बाद बीसीसीएल सहित अन्य कोल कंपनियों में भी हड़ताली कर्मियों के वेतन से कटौती की संभावना बढ़ गई है। हालांकि बीसीसीएल या कोल इंडिया की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। आपको बता दें कि बीसीसीएल और कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन जो थे या सीएमडीज थे, उन्होंने अपील की थी कि हड़ताल पर नहीं जाए वरना 8 दिन का वेतन काटा जा सकता है। 40,538 कर्मियों में औसतन 28,000 रोजाना अनुपस्थित थे। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर कोल इंडिया की अन्य अनुशंसित कंपनियों के साथ साथ बीसीसीएल कर्मी भी 2 से 4 जुलाई तक हड़ताल पर थे। हड़ताल के दौरान बीसीसीएल के ऑन रोल 40,538 कर्मियों में 3 दिन क्रमशः 28,070, 30,440 व 50,529 कर्मियों के काम पर नहीं आने से बीसीसीएल का विभागीय उत्पादन शून्य रहा, जबकि आउटसोर्सिंग परियोजना में 50% कोयले का उत्पादन हुआ। वहीं जानकारों की माने तो बीसीसीएल में वेतन कटौती नहीं किया जाएगा क्योंकि पीएम प्रसाद जो कि सीएमडी हैं बीसीसीएल के, उन्होंने यूनियन और ट्रेड यूनियन के और सांसद जी से बात किया था और उन्होंने ये कहा था कि हड़ताल के नुकसान की भरपाई जुलाई में ही कर दी जाएगी। बीसीसीएल जीएम कोऑर्डिनेटर की बैठक में सीएमडी पीएम प्रसाद के सभी महाप्रबंधकों से कहा है कि हड़ताल से कोयले के उत्पादन में जो कमी हुई है उसकी भरपाई जुलाई महीने में ही कर दी जाएगी। 2 मिलियन टन प्लस कोयला उत्पादन का लक्ष्य जुलाई महीने में दिया गया है। सोमवार को कोयला भवन में बैठक हुई। सभी एरिया महाप्रबंधक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बैठक में जुड़े। चालू वित्तीय वर्ष के बीते 3 माह के कोयले के उत्पादन एवं डिस्पैच की समीक्षा की गई। कोरोना संकट के कारण लक्ष्य में से कंपनी काफ़ी पीछे है। 50% भी लक्ष्य को हासिल नहीं किया है। वजह कोरोना के कारण कोयले की मांग में कमी तथा स्टॉक का बढ़ना है। चालू वित्तीय वर्ष में बीसीसीएल को 37 मिलियन टन का उत्पादन लक्ष्य दिया गया है। इस हिसाब से बीसीसीएल में कम से कम 9 मिलियन टन कोयला उत्पादन होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के कहें तो एमसीएल यानी महानदी कोलफील्ड लिमिटेड के सीएमडी बीएन शुक्ला जी ने ये अनाउंस किया है कि 8 दिन का वेतन काट दिया जाएगा और महाप्रबंधकों को ये नोटिस भेजा गया है। लेकिन उसके छोड़ के कोई भी सब्सिडरी, चाहे बीसीसीएल हो चाहे और भी कोई सब्सिडरी हो कोल इंडिया लिमिटेड की, उसने ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं निकाला है। तो अब बात करते हैं कि इसका उपाय क्या हो सकता है। तो जानकारों के अनुसार ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं और अगर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव मीटिंग करते हैं, बात करते हैं और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। या दूसरा तरीका है कि ट्रेड यूनियन के लीडर्स सहारा ले सकते हैं कोर्ट का। तो जो भी फैसला लिया जाएगा उसको मैं आपसे अपडेट करती रहूँगा। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हर खबर से आप अपडेट रहें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, ब्लैक डायमंड फेसबुक पेज को, और ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।